हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। हरियर आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है पहला। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे 3D से बहुत अफेक्ट हो रहा है ये कनेक्शन। मतलब आपका जो कनेक्शन है वो इन चीज़ों से बहुत अफेक्ट हो रहा है। जैसे जो 3D लेवल की चीज़ें होती है ना, जैसे ईगो, या किसी ने कुछ कह दिया, या फिर इस कनेक्शन के बारे में लोग क्या कहेंगे, या जजमेंट्स, ठीक है, या फिर डिफरेंसेस दोनों के बीच में। मतलब जो आपने देखा होगा ना 3D में, जो भी कनेक्शन को जज करने के लिए जितनी चीज़ें बनी होती हैं एक कनेक्शन में, जितनी चीज़ों की वजह से वो कनेक्शन बन नहीं पा रहा होता है, जो हम 3D लेवल पर देखते हैं, लोग देखते हैं, लड़का लड़की की फैमिली देखती है, या जो जो भी चीज़ें हैं, उस उन सब चीज़ों को सोच सोच कर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। मतलब आप दोनों ही शायद इसकी वजह से राजी नहीं हो पा रहे हो, ऐसा ही मैसेज है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही इन्हीं चीज़ों की वजह से राजी नहीं हो पा रहे। जैसे आपकी तरफ से भी हो सकता है कि फैमिली क्या कहेगी, उनकी तरफ से भी हो सकता है कि फैमिली क्या कहेगी, या फैमिली नहीं मानेगी। आपकी तरफ से भी हो सकता है फैमिली नहीं मानेगी या ना मान रही हो, ठीक है। तो ये इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा मैसेज है कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बनाती हैं, वो भी तब जब हम उन्हें नहीं करना चाहते, राइट। जैसे कुछ काम हम नहीं करना चाहते लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि हमें करना है, तो बोझ जैसा लगता है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे दो मन चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन का ये भी है कि सारी चीजें सॉल्व रहें, और यहाँ पर ये है कि आप भी ना जाओ। यही सबकी प्रॉब्लम होती है मोस्टली कनेक्शन में, क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ बैलेंस रहे। और जैसे पहले भी बताया है कि अगर कोई भी कनेक्शन के बीच में आ रहा है, ठीक है, तो इसका रीज़न शायद इसी ये भी होता है कि आप अभी अपनी मैनिफेस्टेशन जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप रेडी नहीं हो, इसलिए कोई बीच में आ रहा है। जैसे मैंने इसको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ पास्ट में भी समझाया था कि महाराज दक्ष जो हैं सती माँ के पिता, वो भगवान शिव और माँ सती के विवाह के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, ठीक है। वो नहीं मानने के लिए तैयार थे। अगर आपका मैनिफेस्टेशन जो आप पाना चाहते हो, अगर वो किसी के द्वारा रोका जा रहा है, या वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही है, या कोई उसमें हस्तक्षेप कर रहा है आपकी चीज़ों में, तो इसका एक रीज़न ये भी होता है कि शायद आप उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखना, आप ध्यान से समझो इसी चीज़ को, कि उस वक्त उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि माँ सती जो है उन्होंने भी उनके भी कुछ जो ह्यूमन
बिहेवियर होता है ना, उनकी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे ह्यूमन बिहेवियर, मोह होना, अटैचमेंट होना, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने भी अपने कोई काम नहीं किया था। और बस वो भगवान शिव से उन्हें प्रेम था, तो वो चाहती थी, और क्योंकि वो वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया, तो सेपरेशन क्रिएट हो गया, क्योंकि कोई ना कोई तो फिर बीच में आ ही जाता है ना। लेकिन यही चीज़ जब माँ पार्वती के टाइम में हुई, तो उन्होंने पूर्ण तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया, तो उनका जो है वो सांसारिक तौर पर सांसारिक विवाह जैसे बोलते हैं वो भी हुआ, और उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ सबको मालूम है। और कोई बीच में भी नहीं आया, कोई ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि ये कनेक्शन नहीं बनने देंगे, जबकि स्टार्टिंग फेज में उनको उनकी मैरिज को रोकने के लिए भी कोशिश हुई थी तारकासुर की तरफ से, बिकॉज मतलब ऐसा शायद उसको वरदान था या जो भी था, कि तुमको कोई नहीं मार सकता, भगवान शिव की संतान ही तुमको मार सकती है, ऐसा कुछ है। तो इस वजह से उसने डेफिनेटली, वो नेगेटिविटीज ने रोकने की कोशिश डेफिनेटली की थी। लेकिन तपस्या जब कंप्लीट होती है तो फिर कोई बीच में नहीं आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में आ रहा, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है अभी, तो प्रकृति की इसके पीछे एक इसका रीज़न ये भी होता है कि आप उस चीज़ के लिए अभी तैयार भी नहीं है। तो फिर तैयार कैसे हुआ जाता है, फुली अलाइन कैसे हुआ जाता है? इनर वर्क करके। ठीक है, इनर वर्क करके ही अलाइनमेंट में आया जाता है कि आपकी चीज़ों को लेकर सब लोग एग्री करते हैं, या जो लोग बीच में आ रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है। जो लोग भी ऐसा चाहते हैं ना कि सब कुछ बैलेंस रहे, सब कुछ खुश रहे, मतलब सब कोई खुश रहे, सब कुछ बहुत सही तरीके से हो, 100% परफेक्शन के साथ, तो उनके लिए फिर बेस्ट ऑप्शन इनर वर्क ही है। इनर वर्क चीज़ों को अलाइन करते हैं, क्योंकि सबके साथ आपकी एनर्जी क्लियर होगी, तो कोई आपके काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जब हम डिवाइन जर्नी की बात करते हैं, तो दो लोग अपनी अपनी कार्मिक अकाउंट से कार्मिक एनर्जी को रिलीज करते हैं, असेंड होते हैं, तब जाकर यूनियन होता है। राइट, तो ये इस तरीके का मैसेज आया है। एक मैसेज और है, टॉप सीक्रेट। इस पर्सन की एनर्जी में बहुत सारी सीक्रेट एनर्जी है, जो मुझे लगता है ये पर्सन अपनी बहुत सारी बातें किसी के साथ भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। ऑल्सो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ की आपको बताई हो सकती हैं। ठीक है, जो कहते हैं टॉप सीक्रेट्स, वो भी शायद आपको मालूम हो। राइट। तो इस पर्सन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी यही है, किसी के साथ इतना ये खुल पाएंगे कि नहीं, या इतना किसी के साथ ये घुल मिल पाएंगे कि नहीं, जितना ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए हैं। ओके, एक चीज़ और जो इस पर्सन के साथ हो रही है बार बार, वो ये कि पहले उम्मीद लगती है, फिर टूट जाती है, फिर उम्मीद जगती है, फिर टूट जाती है, फिर उम्मीद जगती है, फिर टूट जाती है। मतलब उम्मीद जगी कि चलो कुछ अच्छा होगा, और उसके बाद जो 3D की चीज़ें फिर से अफेक्ट कर गई, और मनोबल टूट गया। फिर सारी चीज़ें लगी कि चलो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, और फिर मनोबल टूट गया, या उम्मीद टूट गई। ऐसी चीज़ हो रही है इस पर्सन के साथ। अच्छा, एक सवाल आता है, तो क्या कोई चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे प्राप्त करना असंभव है? नहीं, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना असंभव नहीं है, लेकिन हर चीज़ को प्राप्त करने का एक तरीका है। आपको वही तरीका फॉलो करना पड़ेगा, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आप मैट्रिक्स के अंदर ज़बरदस्ती करने की किसी चीज़ के साथ कोशिश करते हो, उतना चीज़ें आपके साथ अलाइन नहीं होती हैं, बल्कि सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ को मना किया जाए हमें, और फिर वो करने की कोशिश करते हैं, तो उसका परिणाम सही नहीं आता। इसका भी बेहतरीन एग्जाम्पल माता सती खुद ही है। भगवान शिव ने मना किया था कि आपको नहीं बुलाया गया है, हमें नहीं बुलाया गया यज्ञ में, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा हमारे पिता हैं, वो गई, और उसके बाद का जो सीन है सबको मालूम है। तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि कुछ काम ज़बरदस्ती नहीं करने चाहिए। ठीक है, जितने की आपको इजाज़त है
आप उतने तक ही आगे बढ़े, क्योंकि ज़बरदस्ती जब आप कोई काम करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें सही होने की बजाय और बिगड़ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में आपने ज़बरदस्ती लोगों से छुप-छुपा के कनेक्शन बनाने की कोशिश की, या फिर आपने सोचा कि हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। पता चले आपका कनेक्शन ना चला, या फिर बहुत सारे लोगों ने आपको कर्स कर दिया, उनकी एनर्जी से आपका कनेक्शन अफ़ेक्ट हो गया, तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए? हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, उसको पाने का मार्ग क्या है? उसको पाने का मार्ग एक ही है, और वो है कि चीज़ें अलाइन हो जाएँ आपके लिए। और अलाइनमेंट आती है इनर वर्क से, अलाइनमेंट आती है धैर्य रखने से, अलाइनमेंट आती है अपने समय का इंतज़ार करने से, डिवाइन टाइमिंग से। डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होती है जहाँ पर उन चीज़ों को लेकर कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होंगे। जो भी आप पाना चाहते हो वो एफर्टलेसली चीज़ आपकी तरफ आ पाएगी, उसको लेकर कोई भी एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी, ठीक है? उसको बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? इतना धैर्य, इतना पेशेंस कोई रख पाए, इतना इंतज़ार कोई कर पाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल या असंभव है। प्रॉब्लम है समय की, कि वो समय जब तक नहीं आ जाता, क्या उतने समय तक कोई धैर्य रख सकता है, या फिर वो मूव ऑन कर जाए। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप मूव ऑन कर जाएँगे, लेकिन पाने का मार्ग तो है, वो मार्ग बहुत कठिन है, कोई भी चीज़ प्राप्त करने का। और वो भी तब जब उसको पाने के लिए रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इससे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट अपने समय पर, अपने तरीके से, सही तरीके से ही पॉसिबल है। क्योंकि जो चीज़ सही तरीके से नहीं आती वो लंबी तो नहीं टिकेगी, उल्टा अगर हर जगह से उसकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है तो वो कोई खुशी भी नहीं देगी, और पता नहीं कितने समय के बाद आपके हाथ से निकल जाएगी। एक ये भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, अलाइनमेंट चाहिए कनेक्शन के लिए, मतलब अलाइन होना चाहिए कनेक्शन। इस पर्सन की एनर्जी में भी निकल कर आ रहा है कि पूरी खुशियां तो नसीब नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो छूटेगा, ठीक है? ऐसा भी ये पर्सन सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी खुशियां नसीब नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ छूटेगा। इसका मतलब है कि ये दोनों लोग में भी अनमैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही सीन है जहाँ पर फैमिली का बड़ा इशू है, राइट? फैमिली का इशू है, 3D की चीज़ों से बहुत अफेक्ट हो रहा है, ओके? मोस्टली केसेस में लव मैरिज कोई भी करना चाहता है तो वो 3D की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो उसी तरीके का मैसेज मान लो आप ये। इस पर्सन की चाहत नज़र आती है कि जो भी हो सबकी रज़ामंदी से हो, मतलब जो भी हो सबकी इच्छा से हो, सबकी खुशी से हो। ऐसा ना हो कि कोई खफ़ा है या कोई नाराज़ है। तो ये पर्सन शायद कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कन्विंस करना चाहते हैं। यहाँ पर एच लेटर है, ओ लेटर है, पी लेटर है, क्यू लेटर है, क्यू लेटर भी है। आजकल इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ रही है और हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब काफ़ी ज़्यादा सोच-सोच कर टेंशन बढ़ना और हीलिंग की बहुत जैसे ज़रूरत है। आप में से किसको ये मैसेज रेज़ोनेट करता है कि आप और आपके पर्सन जो हैं करना चाहते हैं मैरिज, बट फैमिली को लेकर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रखा है या 3D की चीज़ों से बहुत अफेक्ट हो रहा है कनेक्शन। और जिसकी वजह से आपके पर्सन ना आपको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। इन्होंने मौन धारण कर रखा है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या बोलेंगे?
ऐसा नहीं है कि पर्सन एक्शन नहीं ले सकते, सबके खिलाफ जाकर चीज़ें कर नहीं सकते, पर ऐसा है इस पर्सन को ये है कि सब कन्विंस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये ना करना पड़े। और खुद की भी उसको बड़ी टेंशन है कि मैं खुद कैसे एडजस्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है। ये भी एक बड़ा मसला है यहाँ पर इस पर्सन के लिए। कार्ड्स क्या दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। Magician, 8 of Swords, Five of Swords, Six of Wands, Knight of Wands। ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली आपको मैनिफेस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूसली पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, इनके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली आप चलते हो। इसका मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति के मन में आप कॉन्टिन्यूसली चल रहे हो तो इसका मतलब कि वो आपको ऊर्जा भेज रहा है, एक एनर्जी कॉर्ड आप दोनों के बीच में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। बार बार आपको इस पर्सन का नाम दिख सकता है, जब जब ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे आपको इनका नेम दिखना, आपको इनकी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी, इनसे रिलेटेड सॉन्ग आपको सुनाई देने लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा आप नोटिस करोगे कि आपको साइंस मिल रहे हैं। आप सोचोगे कि ये साइंस क्यों मिल रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं या फिर ये आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, इसकी वजह से आपको साइंस मिलेंगे, ठीक है। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स, ये जीत मिले तो मिले कैसे, बिकॉज 8 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर बात कर रहा है कि व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा स्टक है। यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी 2 बार दिखाई देती है, लेकिन 5 ऑफ शॉर्ट्स मतलब यहाँ 5 ऑफ शॉर्ट्स ये दिखा रहा है कि अगर ये बंदा एक्शन लेता है या लड़का या लड़की जो भी एक्शन लेता है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होंगी। मतलब ये है कि बहुत तो मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत रोना गाना भी हो सकता है, लोगों के साथ कलह कलेश भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो सकते हैं, लोगों से लड़ झगड़ के काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये कनेक्शन बनेगा। तो अब ये दुविधा की बात है कि एक तरफ आप इस पर्सन के दिमाग में भी चल रहे हो, दूसरी तरफ रिलेशनशिप में बोलने वाले भी बहुत हैं, ठीक है। जीत चाहते हैं पर स्टक हैं कि कैसे, एंड 4 ऑफ कप्स। देखो अभी ऐसा हो सकता है बाहरी तौर पे ये पर्सन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, या फिर आप मौन धारण कर लिया, इस पर्सन ने कुछ बोल नहीं रहे हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि सडनली ये पर्सन चेंज हो गए हैं, ये फैमिली को मनाना नहीं चाहते, इन्होंने आपको धोखा दे दिया है, या फिर ये धोखा दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ हो सकता है आपके मन में चल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने क्लैरिटी के साथ आपको सब कुछ बोला हो कि ऐसा ऐसा इनके मन में चल रहा है, लेकिन अभी ये कोई आपको मतलब होता ना कि क्लियर करना, ये पर्सन हो सकता है अभी आपको कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक तरफ है कि सब कुछ संभल जाए, और दूसरी तरफ ये है कि कैसे कैसे संभलेगा। संभलने के 2 ही ऑप्शन, या तो झगड़े हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ये पर्सन अपनी विश को लेट गो कर दे, यानी कि अपनी इच्छा छोड़ दे या तो ये पर्सन, या फिर झगड़े करके इच्छा पूरी कर लें। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे चाहते तो हैं ये पर्सन की इंडिपेंडेंसी के साथ डिसीजन लिया जाए, ठीक है। मैंने आपको एक रीडिंग में मैसेज भी दिया था कि इस पर्सन को बहुत बर्डन लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हो, लेकिन जबरन आपसे कहा जा रहा है करो 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 जबरदस्ती, तो वहां पर बड़ा दिक्कत क्रिएट होता है। तो इस पर्सन की एनर्जी में वो चीज़ भी नज़र आ रही है कि ज़बरदस्ती तो नहीं हो पाएगी,
ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हर तरफ से जैसे इस पर्सन की हालत ख़राब है, फँसे हुए हैं। अगर अपने बारे में सोचते हैं तो औरों को हर्ट करेंगे, औरों के बारे में सोचते हैं तो खुद को हर्ट करेंगे, फिर खुद को कैसे सँभालेंगे, ठीक है? और फिर आपके साथ चीज़ें अलग से मतलब होंगी कि चलो ठीक है, अपने आप को तो इंसान फिर भी ये है कि कन्विंस कर लेता है, सँभाल लेता है, लेकिन आपका क्या होगा? तो इस पर्सन ने अभी मौन धारण कर लिया है फिर। पेचीदा कनेक्शन है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर कभी आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन में आपका कनेक्शन है और आप फँस चुके हैं, ऐसे केस में इनर वर्क बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? सही तरीके का इनर वर्क किया जाए, बहुत सही तरीके से, मतलब कुछ लोग होते हैं ना समय बर्बाद कर देते हैं। जैसे आपकी कनेक्शन की बातचीत डली हुई है, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, तो किसी अच्छे गाइड से, जो अच्छे तरीके से आपको बताए क्या इनर वर्क करना है, उसके साथ इनर वर्क कर लो आप। एनर्जी हील कर लो, कॉर्ड कटिंग कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो आप सीरियसली कर लो तो शायद इतनी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, धीरे-धीरे लोग मान जाएँ या लोग एग्री करें या आपके प्रति उनका जो भी दृष्टिकोण है वो बदल जाए, नज़रिया बदल जाए। इनर वर्क एक ऑप्शन है, ठीक है? अगर सीरियसली दोनों एक होना चाहते हो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपके फेवर में नहीं है, बट दुविधा में है और दिमाग में आप कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हो। एक तरफ मैनिफेस्टेशन भी है, दूसरी तरफ एक्शन लेने में भी हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी है। देखते हैं इस कनेक्शन में क्या होता है। ये बस समय निकाल निकाल रहा है, ये कनेक्शन, ये टाइम निकालता जा रहा है। यूनियन कहते हैं डिले होना, वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।